आज 41वां श्लोक हम समझेंगे जो भगवान ने कहा है इसके अंदर। तो पहले पाठ कर लेते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव गुण। हाँ जी, विमला जी। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणः। पुराना जी। ओम ब्रह्म क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतम गुण। ओम स्वस्तिका जी करेंगी वाचन। हाँ जी। ओम ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणै। संजीव शर्मा जी। जी। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्र प्रविभक्तानि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणः। और कोई करना चाहे तो करे। जी। ब्राह्मणक्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः। ठीक। देखो, प्रारंभ में जो कुछ भी बोला जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए ये ना समझें कि प्रारंभ में अगर हम 2-4 मिनट देर से भी चले गए तो क्या फर्क पड़ता है। मेन चीज जो है वो तो सुन ही लेंगे। मेन ही पहले बताई जाती है, उसका सार पहले बता करके, इसी को तो कहते हैं जो कल बताया था, प्रारंभ और अंत। प्रतिज्ञा तो शुरू में ही की जाती है कि सारा क्या कुछ बताने जा रहे हैं, और वो बताना पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ अंत में। तो इसी दृष्टि से आज ये पाठ पहले किया था, नहीं तो पहले 2-4 वाक्य जो है वो सार रूप में बताए जाते हैं। वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। यदि एक वाक्य भी आपका छूट गया तो फिर क्रम नहीं बनेगा, आगे का जल्दी से समझ में नहीं आएगा कि क्या बात है। अतः प्रयत्न सबका यही रहना चाहिए कि समय पर जुड़ जाएं। 1-2 मिनट अगर जुड़े हुए रहना भी पड़े तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। ठीक है जी। अर्थ इसका बाद में करेंगे, पहले ये बता देते हैं। यहाँ से जो है वो जो प्रकरण आरंभ हो रहा है, प्रकरण का मतलब है जो इस अध्याय का एक भाग जो बचा हुआ है। हाँ जी। प्रारंभ के
जो मैं दोबारा से बता देता हूँ भारद्वाज साहब को कि प्रारंभ किसी कारण से कोई ना जुड़ पाए, है, बहुत मजबूरी हो तो अलग बात है, नहीं तो प्रारंभ में ही जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। कि प्रारंभ में जो शब्दावली है, दो चार सेंटेंसेस हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक सेंटेंस भी छूट गया तो पूरा तात्पर्य समझ में नहीं आता है जल्दी से। तो इसमें ये जो आगे का प्रकरण है, जो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, वो सारे ही वेदों और स्मृतियों का तात्पर्य है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सारे ही वेदों का ये तात्पर्य है। वही बात बताना चाहते हैं आगे के प्रकरण में, जो वेदों और उपनिषदों में बताई है। और दूसरा शब्द बताया इसमें स्मृतियों। स्मृति वो है जो व्यवहार में लाने के लिए स्मृतियां लिखी है। मनुस्मृति है और कई महापुरुषों ने स्मृतियां लिखी हैं। वो इसीलिए कि उस सिद्धांत को किस प्रकार से व्यवहार में उतारा जाए। मनु महाराज ने कोई अपना सिद्धांत नहीं बनाया, जो वेद का सिद्धांत है उसी को ही किस तरह से व्यवहार में उतारा जाए, इसी को बताया है। फिर कोई लोग कहते हैं ना मनुवादी, कि मनु ने जो है इस प्रकार की कृति की, उसने बनाया, ऐसा नहीं बनाया। उसने तो केवल उसको व्यवहार में उतारने के लिए कहा है। तो क्या बताना चाह रहे हैं, आगे जो प्रकरण चलेगा, वो सारे ही वेदों और स्मृतियों का तात्पर्य है। क्या बताना चाह रहे हैं वेद और स्मृतियां? स्मृतियां व्यवहार में उतारने की बात बताएंगे, वेद सिद्धांत बताएंगे। इसलिए जो पुरुषार्थ करना चाहता है, पुरुषार्थ का क्या मतलब, अर्थात अपने पौरुष को, जो भी हमको परमात्मा ने हमको शक्ति दी है, हमको साधन दिए हैं, हमको समय दिया है, जो उसको काम में लाना चाहता है, अपने पौरुष को, ये यंत्र जो हमको दिए हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां आदि शरीर आदि यंत्र ही तो है ये। और जो हमारे में ताकत भी दी है इनको प्रयोग न करने के लिए, और समय भी दिया है हमको कि अब हमें अभी हम जिंदा हैं, तो समय दिया है हमको। इसको जो पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहता है उसको कहते हैं पौरुष, और उसको यूटिलाइज करने वाले को क्या कहेंगे, पुरुषार्थी। वो किस किस कर्म का अनुष्ठान करे, कौन कौन से कर्म करे, ये बताएंगे आज। तो व्यवहार में उतारने की बात आ गई ना, तो कैसे व्यवहार में उतारे। तो ये 41वां श्लोक इसी संबंध से है कि पुरुषार्थ कौन करता है। तो पाठ हो चुका है, इसका अर्थ समझ लेते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, विषाम का अर्थ है वैश्य, और आगे शूद्र नाम शूद्र, ये चारों जो है जातियां हो गई। परंतप, परंतप का मतलब है जो दूसरों को तपाता है। दूसरा कौन, शत्रु को, शत्रु तापक, जो शत्रुओं को भी ताप देता है, उनको भी हराता है। ये किसके लिए संबोधन दिया, अर्जुन के लिए। तो हमें भी संकेत किया है भगवान ने कि हम भी अपने शत्रुओं को तपा सकते हैं। हमारे अंदर जो शत्रु बैठे हुए हैं अंतःकरण के अंदर, उनको हम किस प्रकार से विजय प्राप्त करें। तो ये चारों जातियां बता दी। कर्माणी, इन चारों के जो कर्म हैं,
प्रविभक्तानि, उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है? स्वभाव प्रभव गुण है, गुणों के अनुसार, गुणों के अनुसार उनका स्वभाव बना है, और गुणों के अनुसार ही, स्वभाव के अनुसार ही उनके कर्मों को बांटा गया। ये 4 जातियों के नामकरण बता दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और फिर इनके कर्म भी बताएंगे कि क्या क्या कर्म करने चाहिए, विभाजन बताया। और फिर वो ये विभाजन किस दृष्टि से किया गया है? क्या मनमर्जी से किया है परमात्मा ने? नहीं, उनका विभाजन 3 गुणों के अनुसार किया है। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके अनुसार इन 4 जातियों को बनाया है। और उन गुणों के अनुसार ही उसका स्वभाव भी बना है। और जो स्वभाव के अनुकूल कार्य किया जाता है उसमें सफलता प्राप्त होती है। स्वभाव से विपरीत अगर किसी कार्य में कोई लगेगा तो सफलता नहीं मिलती, मिलती है थोड़ी, मिलती है दीर्घ काल में मिलती है। अब इसको बड़े विस्तार से समझाएंगे। अर्थ तो एक ही पंक्ति में दे दिया सारे श्लोक का, पर विस्तार से जो समझाएंगे तो 3.5 पृष्ठ में दिया गया, तो इसको ठीक से समझेंगे। ये जो 4 वर्ण बनाए हैं, वर्ण माने जातियां, जो वैदिकों का, ये वैदिकों के 4 वर्ण हैं। वैदिकों का मतलब जो वेद को मानते हैं उनको वैदिक कहते हैं। क्यों इस तरह से 4 जातियों में बांटा है? चातुर्वर्ण 4 जातियां क्यों बनाई है? पुरुषार्थ के लिए, पुरुष जो चाहता है उसकी उसको प्राप्ति हो, एक बात। दूसरी बात क्या? अब ये चातुर्वर्ण का निर्माण किसने किया? तो बहुत लोग, अधिकतर लोग, सभी जो हैं वो यही सोचते हैं, वही कल्पना करते हैं कि ये 4 वर्णों का जो विभाजन है, 4 जातियां जो बनाई है, ये समाज ने बनाई है अपनी सुविधा के अनुसार, ताकि समाज ठीक प्रकार से चलता रहे। कुछ लोग तो ये सोचते हैं, या ये भी सोचते हैं कुछ लोग कि मनु ने बनाई है 4 जातियां। जैसे माया देवी जो कहती है मनुवादी, हाँ? मनुवादी हैं तो वो ब्राह्मणों को ही पक्ष करते हैं इस तरह से। तो मनु ने भी नहीं बनाई है, मनु महाराज ने जातियां नहीं बनाई हैं, समाज ने भी जातियां नहीं बनाई हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो जातियों का निर्माता मैं हूं, मैंने 4 जातियां बनाई हैं। किस लिए बनाई है भाई ये 4 जातियां? पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए। तो परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। मोक्ष तक पहुंचाने के लिए ये जातियां बनाई। और मोक्ष तक पहुंचने से पहले इच्छा होती है धन की भी, इच्छा होती है कामना पूर्ति की भी। और शास्त्र का कभी सुन लेते हैं तो ये भी सोचते हैं कि धर्म का भी पालन होना चाहिए। तो वो भी किस प्रकार से, धन की प्राप्ति भी किस प्रकार से हो, और धन का जो उपयोग है कामना पूर्ति के लिए वो भी किसके अनुसार हो? धर्म के अनुसार। और धर्म भी जो है वो अपनी मान्यता नहीं है कि जो मेरे मन में आया उसको मैं कह दूं ये धर्म है। नहीं, जो शास्त्र बताता है
जो भगवान बताते हैं वही धर्म है। उसके अनुसार ये चार जातियां बनाई। फिर आगे क्या कहते हैं कि तीन जातियां जो है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज जाति कहते हैं। द्विजाति, दो जातियां हैं इनकी। दो का मतलब दो जन्म, जाति का मतलब जन्म। इनका दो बार जन्म हुआ है। अब हम सब लोगों को तो ऐसा नहीं लगता कि हम दो बार जन्मे हैं। अभी शूद्र की तो बात कही नहीं है। वो कैसे बता रहे हैं भगवान? एक जन्म तो हमारा जानते ही हम, एक जन्म हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का। दूसरा जन्म कब माना जाता है? जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, वो दूसरा जन्म। दूसरा जन्म कैसे कह दिया? अब वो व्यक्ति वही नहीं रहता जो यज्ञोपवीत धारण करने से पूर्व था। अब कैसा रहेगा वो? अब वो शास्त्र के अनुसार चलेगा, शास्त्र से संस्कारित होगा, उसके अनुसार चलेगा। क्यों इस तरह से शास्त्र से संस्कारित को कहा गया? क्योंकि वही वेद के अधिकारी है। वेद ही तो हमारा मार्गदर्शक है। वेद ही तो हमें वहां मोक्ष तक पहुंचा करके लेकर जाएगा, मोक्ष तक। तो वेद के अधिकारी तभी बनता है जब वो द्विज हो जाता है, दो बार, दूसरी बार जब जन्म लेता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, संस्कारित हो जाता है। अब वो शास्त्र के अनुसार चलेगा, संस्कार उसके शास्त्र के संस्कारों को ग्रहण करके आगे चलेगा। इसलिए वो वेद का अधिकारी है, वही वेद का पालन कर सकता है, वेद का। और जो चौथी जाति जो रहेगी, शूद्र, तो शूद्रों को भगवान ने इस जोड़े में नहीं रखा। ये तो जोड़े हो गए ना, तीन चीज के जोड़े, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उसके अंदर नहीं रखा, अलग रखा। क्यों? क्योंकि इनकी एक जाति है, बस जन्म तो होता है इनका, शूद्र वर्ण में जन्म तो हो गया, एक ही जन्म है। दोबारा ये यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए ये वेद के भी अधिकारी नहीं है, इनका वेद में अधिकार नहीं है। ये बात बताई। अब तक क्या बात बताई है? अब तक जो वेदों को मानते हैं, जिनको वैदिक कहते हैं, उनमें चार जातियां, उनके वेद में चार जातियां बताई हैं। वेद में कहो, भगवान ने कहो, शास्त्र को कहो। और क्यों बनाई है? पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए, कि जो आदमी चाहता है वो उसको मिले, परम पुरुषार्थ, मोक्ष। और इस धारणा को, इस भ्रम को भी भगवान ने दूर कर दिया है यहाँ इस श्लोक के अंदर, कि ये किसी समाज ने बनाई है या मनु महाराज ने बनाई है। कहते मैंने बनाई खुद, बात खत्म हो गई। और फिर आगे ये बताया कि तीन जातियां जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तो है द्विज। इनका जन्म दो बार होता है। एक तो जन्म हुआ, एक फिर यज्ञोपवीत धारण किया, उसके बाद जन्म हुआ, उसको दूसरा जन्म का। तभी इनको वेद का अधिकार है। जो चौथी जाति है, वो शूद्र है, उनको इनसे अलग रखा है। उनका एक ही जन्म होता है, वो यज्ञोपवीत धारण करने के योग्य नहीं है।
इसलिए वो वेद में भी उनका अधिकार नहीं है, वेद को भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये बात यहाँ तक बताई है। अब आगे इसका कर्म बताएंगे कि कर्म भी बता दिए फिर इनके कि चारों जातियां क्या क्या कर्म करें, ये भी बताएंगे। और फिर ये भी बताएंगे कि वो कर्म का जो विभाजन किया है या जातियों का जो विभाजन किया है वो किसके अनुसार किया है। जातियां जो बनाई हैं मनमर्जी से भगवान ने नहीं बनाई, विशेष कारण से बनाई जातियां भी। और जो उनके लिए कर्म निश्चित किए हैं वो भी किसी कारणवश बनाए हैं, उनके कल्याण के लिए बनाए, ये भी बताएंगे आगे। तो इसमें जो शब्द दिया है ना श्लोक के अंदर, कर्माणि प्रविभक्तानि, इन चारों वर्णों के कर्मों का स्पष्ट विभाजन। कौन कौन से ये विभाजन हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये क्या क्या कर्म करें, ये तो कर्म विभाजन हो गया ना, कर्म का विभाजन, बंटवारा किसके अनुसार किया गया? गुण कर्म विभागशः, प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके अनुसार इनके कर्मों का विभाजन किया गया। प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसके हिसाब से ये क्या क्या कर्म करें ये बताया। ये भी भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये किया, ये विभाजन भी। और कैसे किया ये विभाजन? स्वभाव के अनुसार। अर्थात स्वभाव किसका? विषयों की जो प्रकृति या विषयों का जो स्वरूप माया, माया के स्वभाव के कारण। माया का 3 प्रकार का ही तो स्वभाव है, सत्व, रज और तम। माया त्रिगुणात्मिका है, सात्विक, राजस और तामस। इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, आत्मा बिल्कुल अलग है। ये तो प्रकृति से संबंधित है, स्वभाव। सबके स्वभाव अलग अलग बनाए हैं, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के और शूद्र के। वो कैसे अलग अलग स्वभाव है? प्रकृति के गुणों के कारण। 3 गुण है उनके कारण। इन गुणों के कारण ही भेद है। जो प्रकृति के 3 गुण अलग अलग है ना, उनके हिसाब से ही ये गुणों में भी भेद कर दिया। तो जो ये 3 गुणों का प्रसंग चल रहा था अभी तक पीछे, उसके साथ भी जोड़ दिया इस बात को कि भाई जो 3 गुणों की बात कही गई थी पिछले कई श्लोकों के अंदर, काफी श्लोकों के अंदर, 20 श्लोकों के अंदर जो 3 गुणों की बात कही गई थी वो व्यर्थ नहीं कही थी। वो भी अच्छी तरह से समझाए थे। 3 गुण उन्हीं के अनुसार ही ये भेद किए गए हैं, 4 जातियों के भी और उनके स्वभाव के भी और उनके कर्मों के भी। इसलिए उसके साथ भी पुल बन गया। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में खाई आ गई अब कैसे छलांग लगेगी, उसके साथ क्रम से आ गया ये।
तो चारों वर्गों वर्णों की जो सृष्टि है, बनाया है, ये गुणों के अनुरूप ही बनाया। गुण किसके? प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार। फिर मन में ये आता है कि गुण तो 3 हैं, जातियां 4 बना दी, कैसे बनाई? 3 ही बनानी चाहिए थी। नहीं, उसका विभाजन भी अलग अलग तरीके से बता रहे हैं भगवान आगे। एक तो गुणों के हिसाब से बनाई इन्होंने, 3 गुणों के हिसाब से 4 जातियां बनाई। या इसका ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि जो जातियों का जो स्वभाव है वो गुणों से है। स्वभाव कोई अपने आप नहीं बनाया कि किसी का जी अपने आप ही स्वभाव बन गया हो, बिना किसी प्रयत्न किए हुए, बिना किसी कार्य किए हुए अपने आप ही स्वभाव बन गया हो। किसी का कुछ बन गया, ब्राह्मणों का कुछ बन गया स्वभाव, क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का अलग 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 अपने आप ही बन गया। अपने आप नहीं बना, वो स्वभाव जो बना है वो गुणों के हिसाब से बना है। तो ब्राह्मणों का स्वभाव क्या बताया? गुणों के हिसाब से। अब गुणों के हिसाब से स्वभाव बता रहे। ब्राह्मण का स्वभाव है सत्व गुण। सत्व गुण के कारण ही ये ब्राह्मण भी बनाए और उनका स्वभाव भी बनाया। क्षत्रिय का स्वभाव जो है वो ब्राह्मण का तो अकेला सत्व गुण से ही बन गया। 3 गुण है ना, अकेले सत्व गुण से बन गया निरोध ब्राह्मण का स्वभाव, इसीलिए वो जाति भी अलग हो गई। क्षत्रिय का जो स्वभाव है उसमें सत्व गुण भी है और रजोगुण भी है, मगर उसमें प्रधानता किस बात की है? रजोगुण की। सत्व गुण उसमें थोड़ा है, गौण है। प्रधान रजोगुण है और सत्व गुण जो है वो गौण है। रजोगुण होने से इसीलिए तो क्षत्रिय में ताकत है, अब वो दुश्मन को अपने अधीन कर लेता है, रक्षा करता है देश की, क्योंकि रजोगुण अधिक है उसके अंदर। ब्राह्मण में नहीं है वो। ब्राह्मण तो सत्व गुणी है, शांत स्वभाव वाला है। आगे फिर वैश्य का स्वभाव जो है उसका क्या कारण है? रजोगुण उसमें भी है, उसमें भी रजोगुण प्रधान है, मगर उसके साथ तमोगुण जो है वो गौण है। तमोगुण, क्षत्रिय में तो रजोगुण प्रधान था, इसमें भी रजोगुण प्रधान है, मगर गौणों में फर्क आ गया। क्षत्रिय के अंदर रजोगुण प्रधानता के साथ सत्वगुण का मिश्रण है, वो गौण रूप से है थोड़ा। और इसके अंदर वैश्य के अंदर रजोगुण तो है, परंतु तमोगुण आ गया उसमें। सत्वगुण की बजाय तमोगुण गौण रूप से आ गया, थोड़ा उसमें तमोगुण भी आ गया। और शूद्र के अंदर तमोगुण जो है प्रधान है उसके अंदर, और रजोगुण जो है उसमें गौण है थोड़ा, प्रधानता उसमें तमोगुण की है, और रजगुण तो थोड़ा है। इस प्रकार से ये चारों में विभाजन हो गया। ब्राह्मण में तो अकेला निरोल जो है वो सत्वगुण हो गया। क्षत्रिय और वैश्य के अंदर प्रधान तो रहा रजोगुण ही, मगर क्षत्रिय के अंदर सत्वगुण की प्रधानता हो गई। इसीलिए ब्राह्मण के बाद जो नंबर आता है वो क्षत्रिय का आता है, क्योंकि सत्वगुण है उसके अंदर।
रजोगुण तो है ही है, रजोगुण तो वैश्य में भी है, मगर वैश्य के अंदर जो है वो तमोगुण का अंश आ गया वैश्य के अंदर। और सबसे बाद में जो है शूद्र आता है, उसके अंदर तमोगुण की प्रधानता है, और रजगुण उसके अंदर बहुत थोड़ा गौण है। इस प्रकार से ये गुणों के अनुसार जातियों का विभाजन हुआ। इसलिए ब्राह्मण के जो कर्म बताएंगे, भगवान आगे बताएंगे, अभी नहीं बता रहे, अभी तो कह रहे हैं कि उनके जो कर्म होंगे ब्राह्मण के, वो सत्व गुणी कर्म होंगे, क्योंकि निरोध उसके अंदर सत्व गुण है, सत्व गुणी कर्म होंगे। उसका स्वभाव हमेशा सत्व गुणी होगा, और जो वो कर्म करेगा सत्व गुण से, वो सात्विक कर्म करेगा। स्वभाव के अनुसार सत्व गुणी है तो स्वभाव उसका, तो सत्व गुणी ही कर्म करेगा। और उन सात्विक कर्मों को देख करके ही, जिसके अंदर ऐसे सात्विक गुण होंगे किसी और के अंदर, और ब्राह्मणों के अंदर जो सात्विक गुण होंगे, उन्हीं ब्राह्मणों के अंदर उसकी श्रद्धा होगी। इसलिए ब्राह्मणों में ही उनकी श्रद्धा होगी। जो ब्राह्मण है, क्योंकि वो सत्व गुण प्रधान है, तो ब्राह्मणों को देख करके ब्राह्मणों में ही उसकी श्रद्धा होगी, क्योंकि वो सारे ब्राह्मण जो है सत्व गुणी है, तो उन्हीं में श्रद्धा होगी। इसलिए ब्राह्मण के जो कर्म बताए हैं, उन्हीं कर्मों को देख करके उन कर्मों में ब्राह्मण की श्रद्धा होगी, देख करके कि हाँ ये सात्विक कर्म कर रहा है, तो ये ब्राह्मण ही होगा। तो उस सात्विक कर्मों को देख करके उसकी श्रद्धा उसमें हो जाएगी। और वो भी फिर जो कर्म करेगा, वो ब्राह्मणों के अनुसार ही कर्म करेगा। इसी प्रकार से क्षत्रिय की बात आ गई, विस्तार से समझने की जरूरत है। क्षत्रिय का स्वभाव जो है वो कितना है बताया था कि रजोगुण प्रधान है और सत्व गुण उसके अंदर थोड़ा है, गौण। तो उसका स्वभाव जो है वो क्षत्रिय वाला होगा। उसके लिए जो कर्म बताए हैं वही उसको करने चाहिए। विहित का मतलब जो शास्त्र बता रहा है कि उसको ये कर्म करने चाहिए। ब्राह्मण को सात्विक कर्म करने चाहिए, क्षत्रिय को जो बताएंगे कि ये करना चाहिए उसको यही करना चाहिए। अभी थोड़ा सा संकेत दे देते हैं कि उसको देश की रक्षा का, दुश्मन को अपने अधीन करने का काम बताएंगे, क्योंकि ऐसा ही स्वभाव है उसका, रजोगुण है और सत्वगुण थोड़ा है, तमोगुण तो है नहीं। और वो उसी के अनुसार अपने स्वभाव से ही कर्म उसके होंगे। और ऐसे ही कर्मों के करने वाले व्यक्ति को देख कर उनकी श्रद्धा होगी, क्षत्रिय में ही श्रद्धा होगी। क्षत्रिय में ही श्रद्धा होगी, क्योंकि क्षत्रिय जो भगवान ने जिसको क्षत्रिय में जन्म दिया है, उसका यही है कि उसके अंदर रजोगुण तो है पर सत्व गुण भी है। वो किसी को सताएगा नहीं, रक्षा ही करेगा, और कर्म भी फिर ऐसे ही करेगा आगे। अपना स्वभाव जैसा बन गया वैसे ही कर्म करेगा वो। जो
किसी को कष्ट देते हैं, उनको फिर वो अपने अंदर अपने अधीन कर लेगा, बचाएगा उसको। अब आ गया वैश्य के अंदर। वैश्य के अंदर प्रधान तो रजोगुण है, जैसे क्षत्रिय के अंदर भी प्रधान था रजोगुण, इसमें भी रजोगुण ही प्रधान है। मगर इसके अंदर जो है वो तमोगुण का अंश भी है, जो उसके अंदर नहीं था क्षत्रिय के अंदर। तो ऐसे लोगों को ही देख करके उन्हीं का अनुकरण करेगा। इसीलिए जो वैश्य के संतान होती है प्राय वो, क्योंकि उनमें उस तरह का प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से ऐसा गुण होता है कि वो रजोगुण भी होता है और फिर तमोगुण भी अंश में होता है। और फिर वो ऐसे ही लोगों को देख करके, जो वैश्य लोग हैं उन्हीं के अनुसार देख करके अपने कर्म को करने का प्रयत्न करेगा, और उसमें सफलता भी उसको अधिक होगी। शूद्र का स्वभाव क्योंकि तमोगुणी है, रजोगुण उसमें बहुत थोड़ा है, गौण है। तो उसकी भी श्रद्धा किधर होगी? जो उसी तरह से आलस्य में, प्रमाद में, निद्रा में रहते हैं, उसी तरह की, अरे भैया ठीक है, क्या करना कराना है, ठीक है, अपना मौज करो। ऐसे लोगों को ही देख करके इन चारों वर्णों वाले लोग उसी प्रकार का आचरण करने का प्रयत्न करेंगे। उन्हीं में श्रद्धा होगी, जिधर श्रद्धा होती है उधर ही आदमी जाता है, और वैसी ही प्रवृत्ति करेगा, वैसे ही कर्मों में लगेगा। और वो जो श्रद्धा है वो गुणों के कारण ही होगी, कि उसमें कैसे गुण है, गुणों के अनुसार ही विभाजन किया गया था कि ऐसे ऐसे कर्म वो करेंगे। तो ऐसे ही कर्मों को देख करके उसकी श्रद्धा उनमें होगी। आगे आगे भगवान बताएंगे कि ब्राह्मण के कर्म जो है वो कैसे होंगे। प्रधान रूप से ऐसे कर्म होंगे जो शांति शांति हो, जिसके अंदर भाग दौड़ हल्ला गुल्ला उनको नहीं पसंद। ऐसा क्षत्रियों के जो कर्म होंगे, जो बताएंगे भगवान, जिससे उनको ऐश्वर्य मिले। राजा जो था ना, वो देश की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी है, उसके पास ऐश्वर्य भी बहुत होता है। सत्वगुण का अंश है, इसलिए ऐश्वर्य भी होगा, और वो दूसरों को अपने अधीन भी कर लेगा, दुश्मनों को। और जो वैश्य होगा उसके अंदर क्योंकि तमोगुण भी आ गया है बीच में, रजोगुण तो है ही, इसलिए वो उसके अंदर कामना होगी बहुत। तमोगुण जो है ना वो कामना वाला होता है, कामना होगी कि ये चीज प्राप्त कर लो, ये चीज प्राप्त कर लो। तो उस प्राप्ति का साधन वो भी बिजनेस, व्यापार से ही ढूंढेगा कि बहुत सारी वस्तुएं हमको मिलेंगी, उनका हम भोग करेंगे। और जो शूद्र है वो ऐसे ही लोगों को देखेगा जो आलस्य, प्रमाद, निद्रा में मगन रहते हैं, उन्हीं को देख करके उन्हीं में श्रद्धा होगी उसकी भी। इसीलिए कहा भी है, जैसे
बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये अंग्रेजी का मुहावरा है। एक ही पंखों जैसे पक्षी ये अंदर रख दो सारे कपड़े ना, वही एक जगह इकट्ठे होते हैं। अगर बैठना है तो अंदर रखो। चिड़ियाओं में चिड़ियाएं, तोतों में तोतों की ही लार होती है। बहुत सारे तोते आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से कबूतर, वो भी इसी तरह से अपने झुंडों में रहते हैं। मनुष्य मनुष्यों में रहते हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। पशु जो है वो पशु, जो हिंसक पशु है वो जंगल में ही रहेंगे। उनके लिए व्यवस्था ही इस तरह की भगवान ने, प्रकृति में व्यवस्था जो बनाई है भगवान ने, क्या सोची समझी की है कि हम लोग सोच भी नहीं पाते आगे तक की बात। बैलेंस्ड बनाई है कि हम लोगों ने जब हिंसक पशुओं को मारना शुरू कर दिया तो अनेक उपद्रव होने लग गए यहाँ पर। पर्यावरण इम्बैलेंस। अब पर्यावरण की महत्ता समझे। अब शेर नहीं होते हैं तो दूसरे देशों से मंगवा करके अपने जंगलों में छोड़ते हैं ताकि वो हिरण्य हिरण्य बहुत हो गए थे। आगे उदाहरण दे करके महाराज जी समझाएंगे कि किसी जगह जो है वो इतने सारे हिरण हो गए थे कि खेती को ही खा जाते थे। वो किस लिए हो गया कि वहां शिकार करने वाले थे, शिकार करके उन्होंने मार दिया था उन शेरों को। नहीं तो शेर जो थे वो हिरणों को खाते थे और बैलेंस बना रहता था। जितने आवश्यक होते थे उतने वहां रहते थे। परमात्मा की अब माया का, प्रकृति का है, कोई पहुंच नहीं सकता। अब ये कहते हैं कि ये जो स्वभाव बना है ब्राह्मण आदि का, या उनको देख करके जो चलने वाले हैं, चलने वालों का, ब्राह्मणों के, उनके स्वभाव को देख करके, उनके कर्मों को देख करके, ये जो स्वभाव बना है ब्राह्मण का ऐसा बना है, क्षत्रिय का ऐसा बना है, तो ये क्यों बना है ऐसा? ऐसे ऐसा स्वभाव क्यों बना है उनका? ऐसे ही कर्म वो क्यों करना पसंद करते हैं? ऐसे ही कर्म करने वालों के प्रति उनकी श्रद्धा क्यों होती है? इसको भी बता रहे हैं। बिना कारण के प्रकृति में कोई चीज नहीं है, कारण से ही है। एक और रहस्य की बात संकेत में बता देता हूं कि परमात्मा तो कारण से परे है। परमात्मा का कोई कारण नहीं है। प्रकृति में सारा कारण है, संसार में सारा कारण है। ये क्या है, क्यों है ये? ऐसा स्वभाव क्यों है? ऐसा स्वभाव जो उनको देख देख करके वैसा ही आचरण करते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं चारों जातियां, उन्हीं में श्रद्धा उनकी होती है। तो क्यों होती है? जन्मांतर में जो कर्म किया है, जन्मांतर का मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे जन्म, अनेक जन्मों में जो कर्म किया जाता है, उसी के संस्कार, उन किए हुए कर्मों के संस्कार, कर्म करने से भी तो हमारे संस्कार बनते हैं, वो हमारे अंतःकरण के अंदर जमा हो जाते हैं। और वही संस्कार फिर इस जन्म के अंदर प्रकट होते हैं। उसी को स्वभाव कहते हैं। मन का स्वभाव, अंतःकरण का स्वभाव। तो स्वभाव ऐसा क्यों बना? पिछले जन्म के कारण। तो एक जन्म भी हो सकता है, अनेक जन्मों के स्वभाव के कारण, कर्मों के कारण, कर्मों का संस्कार पड़ा है उसके कारण, संस्कारों के कारण,
कर्म संस्कार के कारण ये इस प्रकार का स्वभाव बना, और वो इस जन्म में प्रकट होते हैं संस्कार। इसीलिए तो संस्कारों की बड़ी महत्ता है कि संस्कारों के अनुसार ही आगे का जीवन चलता है। तो जिस तरह के कर्म करेंगे हम, कर्म के अंदर दोनों तरह की चीजों को समझ लीजिए आप। स्थूल कर्म भी समझ लीजिए जो हमारी इंद्रियों से होते हैं, और सूक्ष्म कर्म भी समझ लीजिए जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से होते हैं, मन से होते हैं। दोनों प्रकार के हैं तो कर्म ही ना। तो किस प्रकार के कर्म ज्यादा किए हुए हैं पिछले जन्मों के अंदर, उसी के अनुसार स्वभाव बनता है, और उसी के अनुसार फिर संस्कारों के अनुसार आगे व्यक्ति कर्म करता है। बहुत लोग तो शांति ही चाहते हैं, कुछ लोगों को शांति पसंद नहीं होती। वो कहते हैं रौनक चाहिए हमको, तो भाई रौनक होगी तो बात बनेगी। शांति से बैठना उनको अच्छा नहीं लगता। खूब हल्ला गुल्ला हो, खूब लोग आए तो अच्छा लगेगा। चुपचाप नहीं बैठ सकते। इसी प्रकार से कुछ लोग कहेंगे कि शांत रहना तो बेकार है, रौनक भी बेकार है। खूब सारे पदार्थ होने चाहिए जिनको हम भोग सकें। तो आप अंदाजा लगा लो ऐसा किसका होगा स्वभाव। ऐसा वैश्य का होगा, खूब सारे पदार्थ हो ताकि हम उनको भोगें। और जो रौनक चाहते हैं, जैसे राजा जो है अब नृत्य कराता है, नर्तकियां रखी हुई है, नृत्य करवाता है? लोगों को दिखाता भी है। तो वो क्षत्रिय का स्वभाव हो गया हल्ला गुल्ला, और शांति से बैठना तो उसका स्वभाव हो गया ब्राह्मण का। और क्षुद्र को तो कोई कर्म की बात है ही नहीं, कि वो तो कर्म करना ही नहीं चाहता, तो आलस्य प्रमाद निद्रा में रहता है, तो कर्म की बात क्या है। हाँ, उसके लिए कर्म तो बताएंगे भगवान भी कि उनको क्या कर्म करना चाहिए। कर्म जो है ना चारों जातियों के बताएंगे क्या करना चाहिए, और उनके स्वभाव के अनुसार बताएंगे। और उनका स्वभाव जो बना है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार के कारण बना है। और वो संस्कार जो है पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं, वो कर्म किसके अनुसार करते हैं? वो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कर्म करते हैं। उनका जो 3 गुण है उनके अनुसार उनके कर्म भी हुए हैं, और उनके स्वभाव भी बना है। अब आप यहीं पर हम इसको विश्राम लेते हैं, क्योंकि अब समय जो है ना 9 मिनट रह गया। आपके आपके वाणी को सुनने के लिए ही ये बाकी का समय छोड़ा है। तो आप जो कुछ समझे हैं वो समझी हुई बात को बताएं, जो नहीं समझी है उसको बताएं, ये नहीं समझ में आई। ये ना आजकल बहुत सारे ऐसे लोग दिखते हैं जो जिनके जो बिहेवियर है और जो स्वभाव है वो उनके जाति से मैच नहीं करता है। ऐसा लगता है कि जो आप बता रहे हैं उसके अनुसार नहीं है, वो हम्म। अलग भी होता है। तो फिर ऐसा क्यों है? हाँ, ठीक बात है। हाँ जी, कोई बोलेगा? उनके पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार ही कुछ संस्कार किसी के अच्छे संस्कार होते हैं,
तो वो संस्कार जो है वो इस जन्म में प्रकट हो जाते हैं, उसको उन्नति की ओर ले जाने के लिए। जैसे देखा होगा ना भाई, कुछ ऐसे संस्कार, वैश्य लोग हैं, उनके संस्कार अच्छे लगते हैं, तो उनके पूर्व जन्म को जो संस्कार है, वो कुछ संस्कार ज्यादा अब प्रभावी होने लगे हैं, ताकि वो उसको शांति की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, भाग दौड़ के लिए नहीं ले जाते। कुछ ऐसे संस्कार किसी के होते हैं कि जो ब्राह्मण जाति में होते हुए भी पूर्व जन्म के संस्कार कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो भी जो है मौज मस्ती में, खाने पीने में ही वैश्य के संस्कार हो जाते हैं। वैश्य के कर्म, उसके उसके स्वभाव इस तरह से हो जाता है। तो होता ये संस्कारों के कारण ही है। तो वो संस्कार ऐसे हैं जो उसको नीचे की ओर लेकर के जाते हैं। इससे ये अर्थ ना लगाएं कि भाई ये जातियां कुछ ऊंची नीची हैं, ये अर्थ नहीं लगाना है। क्योंकि भगवान ने स्वभाव के अनुसार ही उन जातियों में उन व्यक्तियों को उत्पन्न किया है, और सभी एक एक जैसे हैं, स्वभाव उनका डिफरेंट है, क्योंकि उनके पूर्व जन्म में ऐसे कर्म रहे थे। तो ये नहीं है कि अब वो इस जन्म में ऐसे श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। और और निकृष्ट कर्म भी नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। निकृष्ट कर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्मों में तो परमात्मा ने स्वतंत्रता दे रखी है। तो यही आंसर है इसका। इसीलिए जी पूर्व जन्म के अनुसार जैसे वर्ण भी, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो मिल गया, तो आप उनके जो है संस्कार भी हैं, मगर इस जन्म की भी क्या है, उसके कर्मों की प्रधानता है। किस तरह के संस्कार इस जन्म में भी मिलते हैं। अगर सत्संग मिल गया तो जो पहले के जन्म के संस्कार अगर गलत भी हैं और इस बार सत्संग मिल गया तो भी ठीक हो सकता है। तो ये इसमें कुसंग का और सत्संग का भी रोल है इसमें। ये ऐसा नहीं है कि खाली पूर्व जन्म के उसके ऊपर ऐसे ही चलना ही पड़ेगा, उसके हिसाब से जैसे संस्कार आ गए वैसे ही चलेगा। इस जन्म में भी जो है, जो कर्म कर रहा है, कैसे संगत मिलती है, उसका प्रभाव पड़ जाता है। ये तो ठीक बात बताई आपने, मगर इसमें ये जो है कि किसी समय में उसका सत्संग सुनने का संस्कार, मतलब शुभ संस्कार उसका जागृत हो गया, उसने एक बार सत्संग सुन लिया, वही फिर उसका संस्कार आगे बन गया, और वो फिर उसी बात को ठीक भी समझने लगा, और फिर वो सत्संग नित्य प्रति भी समझ जाने लगा। मगर अनायास नहीं हुआ है, उसका सत्संग जो है वो भी अनायास नहीं सुना है उसने। अनायास कोई भी बात नहीं होती है। अनायास जो लोग इकट्ठे होते हैं, अनायास जो आपस में मिलते हैं, अनायास नहीं है, बिना किसी कारण से नहीं है। संस्कारों के कारण ही वो संस्कार उभर गया। तो वैसे संस्कारों से हम जाकर के उसी तरह से, एक ये इसमें कथा भी आती है कि एक चोर था, सुनी भी हो आपने, नहीं भी सुनी हो, नामी चोर था। उसने अपने पुत्र को चोरी करना भी सिखा दिया, अच्छे तरीके से सिखा दिया, और उसने ये कहा कि कभी भी सत्संग मत सुनना, मैं तुमको ये उपदेश दे करके जाता हूं। कुछ सुनता नहीं था कभी भी सत्संग। एक बार ऐसे हुआ कि मंदिर के अंदर सत्संग तो रोज होता था, मंदिर के बिल्कुल सामने ही उसके पैर में कांटा लग गया। अब वो कांटा निकालने के लिए बैठा, कांटा निकालने में जितना समय उसको लगा, 1 मिनट 2 मिनट जो भी कुछ लगे, आधा मिनट, उसी समय के अंदर उसने ये शब्द सुना जो प्रवचन करता था
कि देवताओं के पैर नहीं होते, देवताओं के पैर नहीं होते, वो तो हवा में रहते हैं, पृथ्वी से उठे हुए होते हैं पैर, इसीलिए तो हवा में कहा ना उसको। पैर नहीं होते का मतलब वो जमीन पर पैर नहीं रखते हुए, भूमि पर पैर नहीं होते उनके, भूमि से उठे हुए होते हैं। ये सुन लिया उसने। एक दिन ऐसा अवसर हुआ कि जो डाकू थे उनको जाना था डाका डालने के लिए, पर उनको बलि चढ़ानी थी अपनी देवी को, किसी को। उन्होंने देखा कि भाई ये तो अच्छा मोटा ताजा है, इसको पकड़ लिया, 4 आदमी थे वो, और उसको माता के सामने ले गए बलि चढ़ाने के लिए। अब जब उसने देखा कि मौत तो सामने खड़ी है, अब वो उन्होंने नाटक भी ऐसा किया, जो वो 4 जो थे ठग डाकू, कि उन्होंने काले कपड़े पहन लिए, एक ने हाथ में तलवार ले ली कि गर्दन काटेंगे इसकी। प्रस्तुत करेंगे। तो उन्होंने देखा, उसने देखा, जो जिसने एक बार ये सुन लिया था कि देवताओं के पैर ऊपर होते हैं पृथ्वी से, तो उसने देखा कि ये तो पैर नीचे लगे पड़े हैं भूमि के ऊपर। एकदम साहस आ गया उसके अंदर, और उसने तुरंत जो था ना वो ऐसा धक्का मारा उसको कि वो गिर पड़ा, उसकी तलवार उठा करके, था वो चोर ही बना हुआ था इस तरह से, तलवार लेकर के वो खड़ा हो गया, और चारों जो बाकी थे सारे सारे के सारे भाग गए करके मारे। तो एक वाक्य ने ही उसके जीवन को बदल दिया। हाँ, एक वाक्य से जब मेरा इतना कल्याण हो सकता है कि मेरी मृत्यु को उसने बचा दिया, तो वो सत्संग सुनने लगा, जीवन ही बदल गया। तो संस्कार वो ऐसा उदय हुआ था जिससे एक वाक्य ही सुन पाया वो, और वो उसका विधान बन गया इस तरह से। ये भी बात ठीक है कि वर्तमान में जो होता है, मगर वो वर्तमान में भी जो सत्संग सुन पाता है, अच्छी बातें, अच्छे व्यक्ति के साथ उसका मेल हो जाता है, कोई रूममेट बन जाता है किसी के साथ, अच्छा व्यक्ति रूममेट बन गया, उसका जीवन दूसरे का मान लीजिए ठीक नहीं है जीवन, तो ये उसको उसके संस्कारों का, पूर्व जन्म के संस्कारों का फल मिला है कि उसके साथ वो रहने को मिल गया, और उसका जीवन भी बदल जाएगा। ठीक है जी, और कोई बोले? तो ठीक है, नहीं बोलना है तो ये जितना भी ये कराया गया है, इसको ठीक प्रकार से अपने अंदर, हृदय के अंदर स्थापित कर लें। बात क्या बताई गई है कि ये 4 वर्णों का, एक बार बता देता हूँ 5 मिनट के लिए। 4 वर्णों का वेदों में ही वर्णन है, इसके अतिरिक्त 4 वर्णों का नहीं आता। और ये पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए है कि जो पुरुष चाहता है मोक्ष, उसके लिए ये चारों वर्ण बनाए कि पहुंचेंगे चारों ही, मोक्ष तक पहुंचेंगे, अपने अपने पुरुषार्थ को, पुरुषार्थ तो सबका एक ही है, परम पुरुषार्थ, वहां तक पहुंचेंगे, मगर जैसी जिसकी योग्यता है उसके अनुसार उसको उस जाति में जन्म दिया, और उनके अधिकार भी बता दिए हैं कि 3 जातियों वाले तो 2 बार जन्म होता है उनका, उनका अधिकार है वेद के पाठ करने में,
और जो चौथी जो है शूद्र, उसका अधिकार नहीं है। और ये कर्मों के हिसाब से उनके कर्म भी बांट दिए भगवान ने कि कर्म भी क्या करेंगे। और वो कर्म भी जो है उनके स्वभाव के अनुसार, जो जैसे जैसे उनके संस्कार रहे हैं उनके हिसाब से जो स्वभाव उनका बना है, उसी के हिसाब से उनके वो कर्म भी बताए हैं कि ऐसे ऐसे कर्म उनको करने चाहिए जिससे उनको अधिक सफलता मिलेगी। तो प्रश्न तो ये भी आता है कि जैसे ब्राह्मण जो है वो वैश्य का काम करने लगा, जूते बेचने लगा या और कोई बिजनेस करने लगा, तो क्या वो मोक्ष तक नहीं पहुंचेगा? क्यों नहीं पहुंचेगा? मोक्ष तक पहुंचेगा। ये प्रश्न बनता है। तो कैसे पहुंचेगा मोक्ष तक? है? ये प्रश्न अपने मन में रखो, इसका इसको चिंतन करके सोचो भी क्या उपाय है आपके पास ऐसा। क्योंकि आजकल इसी तरह से हो रहा है। जिस जाति के लिए जो भगवान कर्म बताएंगे तुमको ये कर्म करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, दूसरा कर्म कर रहे हैं। दूसरा कर्म कर रहे हैं तो वो क्या मोक्ष तक नहीं पहुंचेंगे? ऐसा तो है नहीं, भगवान तो ऐसा नहीं कहेंगे। वो भी सोच लेना आप। और भी आप सोच लेना, जो भी आपको कोई प्रश्न आए तो कल प्रश्न पूछ लेना। अब तो हम ये पूर्णाहुति करते हैं। तो प्राचार्य जी आप ही करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण। नारायण।